हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का कोर एरिया, टर्न्स पर वोल्ट, प्राइमरी करंट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग का टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को फाइंड आउट करके ट्रांसफार्मर डिजाइनिंग कैलकुलेशन को दिखाने जा रहा हूं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले कोई भी वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का डिजाइनिंग करने के लिए एक एग्जाम्पल को लेते हैं फ्रेंड्स। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे 220 वोल्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी वोल्टेज इज 12 वोल्ट, सेकेंडरी वाइंडिंग करंट इज 5 एम्पियर। सो फाइंड आउट द कोर एरिया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग नंबर ऑफ टर्न्स एंड प्राइमरी करंट ऑफ द ट्रांसफार्मर। इस एग्जाम्पल में प्राइमरी वोल्ट इक्वल टू 220 वोल्ट दिया गया है, सेकेंडरी वोल्ट इक्वल टू 12 वोल्ट, सेकेंडरी करंट इक्वल टू 5 एम्पियर। प्राइमरी करंट को फाइंड आउट करना है, कोर एरिया को फाइंड आउट करना है, प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न्स फाइंड आउट करना है, सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टेप 1 में देखते हैं। स्टेप 1, सेकेंडरी वाटेज को पहले निकालते हैं। सेकेंडरी वाटेज इक्वल टू सेकेंडरी वोल्टेज इंटू सेकेंडरी करंट इक्वल टू सेकेंडरी वोल्टेज 12 वोल्ट है, सेकेंडरी करंट 5। इसे मल्टीप्लाई करने पे 60 वाट आ जाएगा। सेकेंडरी वाटेज इक्वल टू, अब स्टेप 2 में चलते हैं। प्राइमरी करंट को पहले निकालेंगे। IP इक्वल टू सेकेंडरी वोल्टेज इंटू सेकेंडरी करंट डिवाइड बाय प्राइमरी वोल्टेज इंटू ट्रांसफार्मर का वर्क इफिशियंसी। IP इक्वल टू, इसका वैल्यू को पुट कर देते हैं 12 इंटू 5 डिवाइड बाय प्राइमरी वोल्टेज 220 हो गया, इंटू वर्क इफिशियंसी। किसी भी ट्रांसफार्मर का 90% होता है, 100% नहीं होता है, इसलिए 90% हम ले लेते हैं। इसे सॉल्व करने पे फ्रेंड्स IP इक्वल टू 0.3 एम्पियर आ जाएगा, प्राइमरी करंट 0.3 एम्पियर। इसे भी फाइंड आउट करना है, हो चुका है। अब स्टेप 3 में चलते हैं। स्टेप 3 में CA निकालना है, यानी कि कोर एरिया। कोर एरिया इक्वल टू अंडर रूट SW, यानी कि सेकेंडरी वाटेज डिवाइड बाई 5.58 इक्वल टू अंडर रूट 60 हो जाएगा। सेकेंडरी वाटेज इक्वल टू 60 आया था, डिवाइड बाई 5.58। 60 का रूट 7.75 आएगा, डिवाइड बाई 5.58। इसे सोल्व करने पे 1.388 आएगा फ्रेंड्स। इसका अप्रोक्स ले लेते हैं 1.4। CA इक्वल टू 1.4 स्क्वायर इंच फाइंड हो चुका है CA। स्टेप 4 पे चलते हैं फ्रेंड्स। कैलकुलेटिंग टर्न्स पर वोल्ट TPV। TPV इक्वल टू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 4.4 इंटू Bmax इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू CA कोर एरिया इक्वल टू हो जाएगा 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 4.4 इंटू Bmax का वैल्यू यहाँ पे पुट होगा। Bmax का वैल्यू 60,000 होता है, इंटू फ्रीक्वेंसी का वैल्यू यहाँ पे पुट होगा। इंडिया के फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 50 हर्ट्ज होता है फ्रेंड्स, इंटू CA कोर एरिया। कोर एरिया को फाइंड आउट किए थे, 1.4 स्क्वायर इंच आया था, उसे पुट कर देते हैं यहाँ पे। अब 10 टू द पावर 8 के वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं फ्रेंड्स। 10 करोड़ होगा, डिवाइडेड बाय 4.4 इंटू 60,000 इंटू 50 ब्रैकेट बंद इंटू 1.4। ब्रैकेट वाला, दोनों ब्रैकेट वाला पार्ट को कैलकुलेट करने पे फ्रेंड्स 7.5 आएगा। इसे डिवाइड कर देते हैं 1.4 से, दोनों को कैलकुलेट करने पे 5.357 आया। अब इसे लिख सकते हैं TPV इक्वल टू 5.36 फ्रेंड्स।
TPV इक्वल टू 5.36 इक्वल टू, अब इसे अप्रोक्स मान के चलते हैं, 5.5 टर्न्स आया फ्रेंड। 1 वोल्ट के लिए 5.5 टर्न्स लगाना होगा कॉइल में। स्टेप 5 में चलते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग का टोटल नंबर ऑफ टर्न्स निकालने के लिए फॉर्मूला NP इक्वल टू TPV इंटू प्राइमरी वोल्ट। दोनों का वैल्यू का पुट करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे 5.5 TPV इक्वल टू आ गया इंटू प्राइमरी वोल्ट इक्वल टू 220। इसे सॉल्व करने पे प्राइमरी टर्न्स इक्वल टू 1210 टर्न्स आएगा टोटल, जो कि फाइंड आउट करना था। हो चुका है फ्रेंड्स। अब स्टेप 6 में चलते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग का टोटल नंबर ऑफ टर्न्स निकालने के लिए फार्मूला फ्रेंड्स NS इक्वल टू 1.04 इंटू TPV इंटू सेकेंडरी वोल्ट। दोनों का वैल्यू को पुट करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे 1.04 इंटू 5.5 TPV इक्वल टू हो गया, सेकेंडरी वोल्ट इक्वल टू 12 हो गया। इसे मल्टीप्लाई करने पे फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 68.64 आया, जो अप्रोक्स है लगभग 69 का। सेकेंडरी वाइंडिंग का टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को 69 ले लेते हैं। 69 टर्न्स आ गया। अब चलते हैं दोनों कॉइल के लिए एम्पियर के आधार पे वायर साइज को देख लेते हैं फ्रेंड्स। प्राइमरी वायर साइज 4.3 एम्पियर। 0.3 एम्पियर के लिए वायर गेज 30 SWG होगा फ्रेंड्स। सेकेंडरी वायर साइज 5 एम्पियर। 5 एम्पियर के लिए वायर गेज होगा फ्रेंड्स 18 SWG। एक बार चलिए इसे चार्ट से मैच करा लेते हैं। 0.3 एम्पियर और 5 एम्पियर के लिए करंट कैपेसिटी ऑफ वायर का वीडियो फ्रेंड्स वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा आपको, वहाँ से भी आप मैच करा सकते हैं। यहाँ पे देखिए करंट कैपेसिटी, पहले 5 एम्पियर को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 6.27 एम्पियर के लिए दिया गया है और 4.61 एम्पियर के लिए। 5 एम्पियर के काफ़ी नज़दीक 4.61 एम्पियर है, इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए 18 SWG आ गया। स्टैंडर्ड वायर गेज 5 एम्पियर के लिए 18 SWG। अब 0.3 एम्पियर के लिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 0.370 एम्पियर और 0.308 एम्पियर, जो कि 0.3 एम्पियर के काफ़ी नज़दीक 0.308 एम्पियर दिया गया है, इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 30 SWG आ गया 0.3 एम्पियर के लिए। अगर वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।